आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन-स्टॉप न्यूज में। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक बार फिर विवादित बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। अमेरिका में 17 संस्थाओं की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में हामिद अंसारी ने भारत में बढ़ती असहिष्णुता का मुद्दा उठाया। यहाँ अहम बात यह है कि इस कार्यक्रम के आयोजकों में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम का संगठन भी शामिल है, जिस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से रिश्ते रखने का आरोप है। इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए हामिद अंसारी ने कहा कि भारत में एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाया जा रहा है और उनके खिलाफ असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। Citizens on the basis of their faith give vent to intolerance, insinuate otherness and promote disquiet and insecurity. हामिद अंसारी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाना कांग्रेस की गलती थी। देखिए, हामिद अंसारी जी को उपराष्ट्रपति जो बनाया, जो संवैधानिक पदों पर उनको जो दायित्व दिया, कहीं ना कहीं उनके चयन की प्रक्रिया ही बड़ी खराब थी। ऐसे व्यक्तियों को इस तरह के बड़े पदों पर बिठाना ही नहीं चाहिए। हामिद अंसारी पहले भी देश में असहिष्णुता की बात कह चुके हैं और अब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनके इस बयान ने एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा दिया है। यूपी के अमरोहा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने भड़काऊ बयान दिया है। हसनपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुखिया गुर्जर ने कहा कि मैंने जेल काट रखी है और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। यहाँ ये जो तुम्हारा विधायक है, मैं राजनीति में फारूक भाई, क्योंकि मैं मुलायम सिंह यादव का कट्टर शिष्य हूँ। और ये जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे, इनकी ऐसी की तैसी 16 बार जेल काट रखी है मुकदमा लगाएंगे। वीडियो वायरल होने के बाद मुखिया गुर्जर पर केस दर्ज कर लिया गया है। बयान पर बवाल के बाद मुखिया गुर्जर ने सफाई देकर खुद को पाक साफ बताया है। वहीं कानपुर से बीजेपी विधायक ने भी उकसाने वाला बयान दिया है। जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, लाठी डंडे चप्पलों से मारो, बस गोली न मारना, और हम सब देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक 2 ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने किसी नेता या पार्टी का नाम लिए बगैर ट्विटर पर लिखा कि वो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे और बीजेपी भव्य राम मंदिर बनवा रही है। उनकी सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। हमारी सरकार के समय भारत की आस्था का सम्मान करते हुए अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है और राम मंदिर का निर्माण कार्य भी प्रारंभ होता है। बिजनौर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुए दंगों का जिक्र करते हुए इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मुजफ्फरनगर के दंगों को कौन भूल सकता है? बिजनौर के उपद्रव को कौन भूल सकता है? और ये उपद्रव, ये दंगाई, ये पेशेवर माफिया, किराना का प्लान कराने वाले लोग, वही आज सपा बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर के फिर से आ गए। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के ग्रेटर नोएडा पहुंचकर डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया। उन्होंने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी भी बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। बुआ भतीजा की सरकारें चलती थी, हम सबको मालूम है, माफिया राज चलता था। आज देखिए, आजम खान जी जेल में है, अतीक अहमद भी जेल में है, मुख्तार अंसारी भी जेल में है और मुकदमे इतने लगे हैं कि पूरी की पूरी नोटबुक भी लिखते लिखते समाप्त हो गई। दादरी पहुंचने से पहले सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने मथुरा में बांके बिहारी जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन भी किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। गृह मंत्री कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। यहां भी रुद्रनाथ के दर्शन के बाद रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के सीएम उम्मीदवार पर विराम लगाते हुए कहा कि 2 लोग पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, इसे लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कोई विवाद नहीं है। जो भी लीड करेगा, कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता है। हालांकि राहुल गांधी के इस दौरे में भी कांग्रेस बटी हुई नजर आई। कांग्रेस के 5 सांसदों मनीष तिवारी, रवनीत सिंह बिट्टू,
जसबीर डिम्पा, मोहम्मद सिद्दीकी और परनीत कौर ने राहुल के दौरे का बॉयकॉट किया। राहुल गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान उनके साथ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समेत कांग्रेस के कई उम्मीदवार भी मौजूद थे। बाद में वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी और चन्नी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। काला रिबन लगाए लोगों ने राहुल गांधी और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ भी ये कहते हुए प्रदर्शन किया कि चन्नी वाल्मीकि समुदाय के विरोधी हैं। कुछ महीने पहले तक सरकारी एयरलाइंस कंपनी रही एयर इंडिया आज औपचारिक रूप से टाटा ग्रुप को सौंप दी गई। विनिवेश विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि एयर इंडिया के विनिवेश से जुड़ी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और अब औपचारिक तौर पर टाटा समूह एयर इंडिया का मालिक है। केंद्र सरकार के ऐलान के साथ ही टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस बनाने का दावा किया। साथ ही उन्होंने एयर इंडिया के कर्मचारियों का टाटा ग्रुप में स्वागत भी किया। Very happy to have Air India back in the Tata Group. We look forward to working with everyone to create a world-class airline. एयर इंडिया के टाटा के हाथों में जाने की औपचारिक घोषणा के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की तस्वीर भी सामने आई। तस्वीर प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के लॉन में खींची गई थी, जहां दोनों दिग्गजों की मुलाकात हुई। बता दें कि एयर इंडिया के शेयर टेलेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ट्रांसफर किए जा चुके हैं, जो टाटा सन्स की ही कंपनी है। 68 साल बाद एयर इंडिया फिर से टाटा समूह का हिस्सा बनी है। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत 1932 में JRD टाटा ने की थी, जिसे 1953 में भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.